मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। वोट के लिए एक पाप जहां बिहार में हुआ, वहीं वोट के लिए ही एक पाप केरल के कम्युनिस्ट भी कर रहे हैं। लव जिहाद को काल्पनिक बताने वाली कम्युनिस्ट पार्टी के एक नेता ने जब अपने घर में लव जिहाद देखा तो अक्ल ठिकाने आ रही। यानी मित्रों, एक मशहूर मुहावरा है, जाके पांव न फटे बिवाई, वो क्या जाने पीर पर आई। इसका अर्थ है, जिसने खुद कष्ट नहीं झेला वो दूसरों का दर्द नहीं समझ सकता। केरल में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीपीएम के एक नेता के साथ भी यही हुआ। जो कम्युनिस्ट पार्टी लव जिहाद को फर्जी नैरेटिव बताती है, लव जिहाद पर आधारित फिल्म केरला स्टोरी को प्रोपेगेंडा के रूप में प्रचारित करती है, उसी सीपीएम के एक नेता का जब लव जिहाद से सामना हुआ तो उसे दर्द का पता चला। ये उसी सोच के नेता हैं जिन्हें सनातनियों में साजिश और मुसलमानों में सिर्फ पीड़ित दिखाई देते हैं। लेकिन आज इस वामपंथी नेता ने मुसलमानों पर दोहरे चरित्र का साक्षात प्रमाण दे दिया। अब आप पूरी खबर समझिए। केरल के कासरगोड में सीपीएम ब्रांच कमेटी के सदस्य पीवी भास्करन की बेटी संगीता ने एक वीडियो जारी कर आरोप लगाया कि उसके पिता ने उसे घर में कैद कर लिया। सीपीएम नेता की बेटी के मुताबिक वो एक मुस्लिम शख्स से शादी करना चाहती है, लेकिन उसके पिता को ये मंजूर नहीं है, इसलिए उसे मारा पीटा जाता है, घर से बाहर निकलने नहीं दिया जाता है। 35 साल की संगीता तलाकशुदा है और एक हादसे के बाद उसकी कमर के नीचे का हिस्सा पैरालाइज्ड है। जिस राशिद नाम के व्यक्ति से वो शादी करना चाहती हैं, वो पहले से ही शादीशुदा हैं और उसके 2 बच्चे भी हैं। वो इलाज के नाम पर संगीता से मिला था। खबर यह भी है कि राशिद की पत्नी ने उसके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करा रखी है। संगीता के मुताबिक उसके पिता ने कहा कि घर के बाहर तो कम्युनिज्म ठीक है, लेकिन घर के अंदर इसकी जगह नहीं है। फिर से सुनिए, संगीता को उनके वामपंथी पिता ने कहा कि घर के बाहर तो कम्युनिज्म ठीक है, लेकिन घर के अंदर इसकी जगह नहीं है। डीएनए मित्रों, उस बेटी का यह आरोप कम्युनिस्ट की पोल खोलता है। केरल में लेफ्ट के नेता लव जिहाद को फर्जी बताते हैं क्योंकि इससे उन्हें मुस्लिम वोट खिसकने का डर रहता है। लेकिन अब जब खुद की बेटी का मामला आया तो भास्करन को मुस्लिम से बेटी की शादी पसंद नहीं है। ये दोहरा चरित्र नहीं तो और क्या है। जनता को दिखाने के लिए कट्टर कम्युनिस्ट बन जाते हैं, लेकिन जब बात अपने परिवार की होती है तो धर्म, संस्कृति और परंपरा दिखाई देने लगती है। ये लोगों को गुमराह करने जैसा है। संगीता के मुताबिक उसके पिता ने उसे मारने की धमकी दी और यह भी कहा कि उसे जेल से बाहर निकलना आता है। यह एक गंभीर आरोप है। इससे पता चलता है कि केरल में लेफ्ट के नेता अपने फायदे के लिए पुलिस प्रशासन का भी दुरुपयोग करते हैं। हालांकि संगीता के पिता पीवी भास्करन बेटी के आरोपों को गलत बताते हैं। उनका कहना है कि बेटी के इलाज पर उन्होंने काफी खर्च किया है। भास्करन के मुताबिक वो राशिद से बेटी की शादी का इसलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि वो पहले से शादीशुदा है। उन्होंने राशिद पर संगीता को मिली बीमा की रकम हड़पने के साजिश के आरोप भी लगाए। डीएनए मित्रों, इस खबर के जरिए किसी परिवार का झगड़ा दिखाना हमारा मकसद नहीं है। किसी शादीशुदा व्यक्ति से दूसरे धर्म के शख्स से अपनी बेटी की शादी कराना या ना कराना, यह उस परिवार का मामला है, निजी मामला है। लेकिन हमारा मकसद सिर्फ ऐसे मामले पर दोहरे चरित्र को उजागर करना है। इसी केरल में सैकड़ों माता पिता लव जिहाद की वजह से अपनी बेटी को गंवा चुके हैं। कई मामलों में तो उन लड़कियों को अफगानिस्तान और सीरिया भी ले जाया गया। लेकिन उस वक्त जब कोई पिता लव जिहाद की शिकायत करता था तो कम्युनिस्ट पार्टी के नेता उनके दर्द का मजाक बनाते थे। कम्युनिस्ट पार्टियां लव जिहाद को पूरी तरह खारिज करती हैं और इसे सांप्रदायिकता फैलाने का हथियार बताती हैं। लेकिन अब जब खुद पर बीती तो पिता के रूप में अपना कर्तव्य सबसे पहला दिखाई देने लगा। पिता का कर्तव्य निभाना सही है, लेकिन इस डबल स्टैंडर्ड से बचना भी जरूरी है। सिर्फ केरल ही नहीं बल्कि भारत के दूसरे राज्यों में भी लव जिहाद का जिक्र होने पर कुछ पार्टियां ऐसे प्रतिक्रिया देती हैं मानो लव जिहाद कुछ होता ही नहीं। लेकिन जब बात अपने घर पर आ जाए तो इन्हें भी लव जिहाद दिखने लगता है और इस हद तक दिखने लगता है कि अपनी बेटी को घर के अंदर कैद कर देना पड़ता है। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।